हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे लर्निंग टीचर चैनल में। हम इस क्लास में 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इस 1857 की क्रांति का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। आज का क्लास पार्ट 3 का रहने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं 1857 क्या है, इसके कारण क्या है, इसके महत्व, इसके स्वरूप और इसके विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज 1857 के असफलता के कारण पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में इसके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर यह क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और हम वीडियो आपके लिए बनाते रहें और इसी तरह से क्लास लाते रहें। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम 1857 की क्रांति के असफलता के कारण को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति असफल के कारण निम्नलिखित कारण है, जिसे हम अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्यारा स्टूडेंट, आप इसी तरह से आंसर शीट में लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो और आपको अच्छे नंबर दे। तो आइए देखते हैं इसका निम्नलिखित कारण क्या थे। पहला था कुशल नेतृत्व का अभाव। एक ही कलर, रेड कलर ठीक रहेगा इसके लिए। हथियारों का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव, सूचना और परिवहन का अभाव, समय से पूर्व क्रांति शुरू होना और अन्य में आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब हम उपयुक्त बिंदुओं को अपने शब्दों में वर्णन करेंगे। जिसमें पहला कारण था कुशल नेतृत्व का अभाव। तो देखते हैं इसमें क्या है। 1857 के विद्रोह में कुशल नेतृत्व का अभाव था, जिससे विद्रोह की विफलता में योगदान मिला। विद्रोहियों के पास एक मजबूत एकीकृत नेतृत्व और स्पष्ट राजनीतिक योजना की कमी थी। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जहाँ जहाँ जिस जगह पर विद्रोह हुआ, वहाँ मैंने पहले बताया कि उसका एक नेतृत्वकर्ता थे। वो नेतृत्वकर्ता कुशल नहीं थे, वो युद्ध में निपुण नहीं थे, जिस कारण से वे अच्छे तरीके से उस क्षेत्र का नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण से विद्रोह असफल होने का एक प्रमुख कारण बना। आगे की ओर देखते हैं। जबकि अंग्रेजों के पास अनुभवी सैन्य कमांडर थे, यानी कि अंग्रेज जो थे वे युद्ध कला में निपुण थे, वे युद्ध करना जानते थे और उसका कमांडर जो हुआ करते थे, सेना का कमांडर, वह पूरे युद्ध पहले कर चुके थे, तो वो युद्ध में पूरी तरह से निपुण थे। इसके कारण से वे भारतीय को बुरी तरह से हराए। अब दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण, एक प्रमुख कारण था हथियारों का अभाव। इसका अर्थ यह है कि इसमें रॉन्ग टाइप हो गया है प्यारे स्टूडेंट। भारतीय सैनिक होगा यहाँ भी एरर है। भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। आधुनिक हथियार का अर्थ यह हुआ कि इस टाइम में जो हथियार यूज हो रहे हैं, जैसे उस टाइम में हथियार तो बंदूक जैसे चीज़ यूज हो रहे थे, वे हमारे भारतीय सेना के पास नहीं थे। इनके पास पुराने हथियार थे, जैसे कि तीर, भाला, तलवार। इन सभी से मारने के लिए उसका नज़दीक जाना पड़ता था और एक तीर से या एक भाला से केवल एक ही अंग्रेजी सैनिक को मार पाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे, जैसे बंदूक,
तोपखाने, एनफील्ड राइफल, इन तोपखाने से तो अंग्रेज एक बटालियन को पूरा ध्वस्त कर देते थे और बंदूक से धड़ाधड़ गोली निकलने के कारण से भारतीयों को बहुत क्षति होती थी। और उस टाइम एनफील्ड राइफल आया था, जिसके कारण से यह तत्काल युद्ध स्टार्ट हो गया था। उस राइफल से भी बहुत भारतीयों को नुकसान पहुंचा। आगे की ओर देखते हैं। आगे का पॉइंट है राष्ट्रीयता का अभाव। इसका अर्थ यह है प्यारे स्टूडेंट कि जो व्यक्ति 1857 के क्रांति में भाग लिए थे वे अपने स्वार्थ के लिए लिए थे, वे राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे थे। जिसका अपना राज्य अंग्रेज़ों द्वारा छीन लिया गया था, वो राज्य पाने के लिए वे युद्ध कर रहे थे। वही यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा देखते हैं। इसका अर्थ एकता की कमी थी। हाँ, सही बात है कि 1857 के विद्रोह में एकता नहीं थी। जो भी लोग लड़ रहे थे अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ रहे थे, जिससे विभिन्न क्षेत्र, वर्ग और सामाजिक समूह के लोग शामिल थे। सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ रहे थे, जो मैंने पहले बताया। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य झांसी उसका अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था, जिसके कारण वे युद्ध लड़ रही थी। आगे की ओर देखते हैं। आगे और प्रमुख कारण क्या है। इसमें एक प्रमुख कारण ये है प्यारे स्टूडेंट कि सूचना एवं परिवहन का अभाव। सूचना यानी कि संचार, जैसे अभी हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं सूचना के लिए। अभी हेलो करते हैं तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन होकर तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन उस टाइम ये हेलो वाला सिस्टम नहीं था प्यारे स्टूडेंट। और परिवहन का भी सुविधा नहीं था, जो कि हम सैनिक यहाँ से वहाँ तुरंत भेज सकें। उस टाइम हमारे सैनिक पैदल से ही काम करते थे। यहाँ क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, वह बात गुजरात वालों को पता ही नहीं चल पाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। यही कारण एक प्रमुख रहा। इसमें देखते क्या लिखा है। इसका अर्थ है कि उस समय, इसमें 2 बार उस लिखा गया है प्यारे स्टूडेंट। जब युद्ध शुरू हुआ तो तभी शुरू हुआ तब के समय तभी लिखा गया है। जैसा प्रसारण नहीं था और परिवहन की सुविधा भी नहीं थी, इसलिए अगर दक्षिण में युद्ध छिड़ा है तो उत्तर में किसी को पता ही नहीं चल रहा था। यानी दक्षिण भारत में युद्ध छिड़ चुका है तो उत्तर भारत में किसी को पता ही नहीं है। भारतीयों को, वे अपना सुख चैन से रह रहे हैं और दक्षिण भारत में पूरा युद्ध चल रहा है। इसी तरह पूर्व भारत में अगर युद्ध चल रहा हो तो पश्चिम भारत में किसी को पता ही नहीं चल सका। इसीलिए नहीं चल सका प्यारे स्टूडेंट कि उस टाइम कोई संचार माध्यम नहीं था, कोई परिवहन नहीं था, इसलिए। लेकिन अब के टाइम में अगर ऐसा हो तो तमिलनाडु में अगर युद्ध छिड़े तो जम्मू कश्मीर वालों को तुरंत पता चल जाता है 1-2 सेकंड के अंदर। अब ऐसा सुविधा है हमारे पास। अब आप ही सोच के देखिए प्यारे स्टूडेंट कि उस टाइम कोई संचार की सुविधा नहीं थी, कोई परिवहन की सुविधा नहीं थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि यहाँ अगर पूर्व में युद्ध छिड़ा हो तो पश्चिम वालों को पता चल जाए, उत्तर में छिड़ा हो तो दक्षिण वालों को पता चल जाए। तो चलो अब हम आगे की ओर देखते हैं क्या है इसमें। एक यह भी कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि समय से पूर्व क्रांति शुरू हो जाना। यानी कि युद्ध होगा, 1857 में युद्ध होगा, यह निर्धारित किया गया था कि होगा ही। ये लोग अपना डेट भी दे दिए थे कि 31 मई को युद्ध शुरू होगा। लेकिन युद्ध मंगल पांडे की चर्बी वाले कारतूस की घटना जिससे 2 अंग्रेज सैनिक को मार दिए थे, इस कारण से युद्ध 10 मई मेरठ से ही शुरू हो गया।
तो लोग को यह पता था कि यह 1857 का विद्रोह 31 मई को शुरू होगा। तो ये जितना भी 10 से 30 के बीच में तारीख पार हुआ, सभी लोग बिंदास थे। उसको कोई भी फिक्र नहीं थी कि अभी तो कुछ नहीं होगा, 31 मई के बाद ही युद्ध स्टार्ट होगा। लेकिन युद्ध तो 10 मई को ही स्टार्ट हो गया था। यही इसमें लिखा गया होगा। प्यारे स्टूडेंट, हम देखते हैं इस बिंदु का अर्थ यह है कि 1857 का विद्रोह होगा। यह निर्धारित तिथि 31 मई को थी, परंतु मंगल पांडे की यह घटना के कारण यह विद्रोह 10 मई को ही शुरू हो गया, जो विद्रोह असफल होने के बहुत बड़ा कारण बना। वही बात लिखा हुआ प्यारे स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको बताया। आगे की ओर देखते हैं। इसमें अन्य कारण, छोटे छोटे कारण भी थे जो मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है। उन कारणों का ज़्यादा कोई मान नहीं था, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया है। आप प्यारे स्टूडेंट इतना ही कारण अगर लिख देंगे आंसर शीट में कि 1857 विद्रोह के कारण इतने ही थे, और इसी तरह से अगर आप लिख देंगे तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। यह 1857 का विद्रोह आपको 10, 12, BA, MA तक के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप सभी इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, क्योंकि 1857 की क्रांति नेक्स्ट क्लास में समाप्त खत्म हो जाएगा। इस आने की चार क्लास में 1857 का विद्रोह खत्म हो जाएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, मैं उसी टॉपिक पर आपको क्लास दूंगा। तो चलिए अब हम क्लास को ऑफ करते हैं।